अरे तो तोहर खुफिया विभाग कहाँ गया? तुम काहे बहाल हो? और जब लोग बताए भी तो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। हम मान लेते हैं था, हम ये भी मान लेते हैं कि जंगल राज था, हम मान लेते हैं कि गुंडा राज था, पर जनता ने तुम्हें क्यों चुना? जब व्यवस्था खराब थी तो तुम्हें चुना, और तू भी खराबे कहले है तो तू बोलने वाला कौन है? कुछ दोषी को जो पकड़ा गया है उसमें भी ग्रामीण लोग पकड़ के पुलिस को सौंपा है। पुलिस को अभी तक एक अपराधी नहीं पकड़ाया है। वो बेवकूफ आदमी है जो इस तरह के बात कर रहा है। और अब पता है कि पंचायत क्या होता है, से समाज के कितनी समस्या है जो ये लोग सही से निदान करता है। अरे जिसका पैसा लेगा उसके तरफ बात को लिखेगा और बात को बनाएगा। हमारा टैक्स के पैसा से तुमको जब मिलता है वेतन, और रिश्वतखोरी तो अलग करते हो तुम लोग। जब तुमको वेतन मिलता है तब तो बाल बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़ता है और तुम्हारे सुरक्षा की व्यवस्था है। और आम जनता कदुआ हो गया है, इसको जेकरा मन है से काट दिया। बैंक से कोई आदमी निकले अगर 10,000 रुपया लेकर 5,000 ATM से निकाल कर, वो डरते रहता है कि साला मोटरसाइकिल पर कोनो बैठल है कहीं उस पैसा के चक्कर में गोली ना मार दे। व्यवस्था तो ये है। देखिए यहाँ पर जो घटना हुई है, हत्या हुई है एक 20 वर्ष के छात्र का। ये घटना करने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ मैं कल ही आ गया था, मैं रात में ग्रामीणों से मिला, बहुत सारे लोग मिले हमसे। पता चला कि ये हत्या करने वाले जो लोग हैं सामूहिक रूप से किया उन्होंने। और इसका रीज़न है कि जो नशा करते हैं, नशा करवाते हैं, जो नशा करने की जितनी भी पदार्थ है वो बेचते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ लोग यहाँ आक्रोशित थे। ऐसी घटना पहले भी कई बार हुई कि छीन छोड़ की घटना हुई। जो नशा करने वाले लोग हैं और नशा बेचने वाले लोग हैं, खासकर दारू, हफीम, इस तरह के नशा से जो युवा ग्रसित है, और कोई दूर का नहीं है, इसी गांव का है। और उसका काम है, जो लोगों ने मुझे बताया, उसका काम है कि कोई जाए, उसको लगे कि अनजान आदमी है, गाड़ी रोका कोकड़ा छीन लेना है। इसी गांव की एक लड़की अपने पति के साथ जा रही है, उसका मोबाइल छीन लेता है, उसका मंगलसूत्र है उसको छीन लेता है। बाद में उसको पता चला, उस बच्ची को छीन लिया उसी में से, ग्रुप में से। तो पता चला कि भाई गांव के लोगों को पता हो जाएगा, तो उसको वापस किया, फ़ोन वापस किया। पता चला कि मंगलसूत्र वापस नहीं किया। वो आके अपने परिवार में बताती है, गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। उसके परिवार से कहा जाता है तो कहता है कि हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जो करना है से आप लोग कीजिए। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, पूरा समाज इकट्ठा होता है, क्योंकि जब भी ग्रामीण स्तर पर ये सब चीज़ें होती हैं तो समाज बैठकर इसका फैसला करता है। उसमें एक वो जो मिथिलेश कुमार जो बच्चा है, जो छात्र है जिसकी हत्या होती है, उसको भेजा जाता है कि जाइए उस सबको संवाद दीजिए कि आए, समाज बैठा हुआ है। ये वहाँ जाता है, वहीं पर पकड़ के वो लोग जो नहीं जाएंगे और जो बुलाने गया उसी को मारता है। और मारता इस तरह से है कि उसका सिर फूट जाता है, ईंटा से, पत्थर से, रड से, कैसे मारा। और शायद एक दिन बाद ना उसकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में जाकर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कहती है कि हम नशा पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, शराब बंद है। यहाँ स्थिति हम हर थाने का बता दें, छोटा से छोटा जो कारोबारी है, जो दारू बेचने वाला, इसका 5-5 हज़ार रुपया फिक्स है। ऐसे 99% पुलिस अधिकारी है, थानेदार है जो इसमें संलिप्त है। 1-8% को छोड़ दीजिए। तब ये हर जगह की ये आदत बन चुका है कि व्यापार करना है। सरकार को जुर्माना से पैसा पहुंचता है, इनको कमीशन से पैसा पहुंचता है कि तुम शराब बेचो खुलेआम। और अगर जो देश का रक्षक है वह शराब माफिया के साथ बैठकर शराब पिएगा, नशा बेचवाएगा, तो स्थिति तो समाज की होगी। और यही संदर्भ में हुआ है, उस बच्चे की हत्या हुई है। पुलिस प्रशासन अगर सख्त होती, टाइट होती, माफिया के ऊपर नकेल कसने में कामयाब होती, तो इस तरह के बर्बरता से जो उस बच्चे का हत्या किया गया है, आज उस परिवार को जाकर देखिए, उस घर में छोटे छोटे बच्चे, उसका स्थिति जाकर देखिए, किसी का परिवार उजड़ गया है। 4 भाई में से सबसे होशियार वही था। एक बेचारा, वहाँ पर कोई स्कूल है जिसके पास वो दुकान भी चलाता था, गेट के सामने स्कूल के। छोटा छोटा बच्चा उसको पहचानता था, किसी को कलम खरीदना है, किसी को चॉकलेट खरीदना है, तो बच्चा उसके पास जाता था। वो सब बच्चा से मिले, वो सब बच्चा रो रहा है, उस आदमी को अब नहीं देख रहा है, नहीं पा रहा है। तो जब उस बच्चे को पता चला कि उनकी हत्या हो गई, आप बताइए, इस तरह का कहता है सुशासन की सरकार है। ये कैसी सुशासन की सरकार है जहां आप अपने जनता की रक्षा नहीं कर सकते। मैं अपने महनार विधानसभा क्षेत्र से आया हूं। पिछले 22 दिन के अंदर 2 हत्याएं हुई गोली मार के।
इसका मतलब है कि कट्टा पिस्टल लेके लोग खुलेआम घूम रहा है। अगर ये खुलेआम घूम नहीं रहा है तो ये गोलियां चल कैसे रही है? क्या ये पुलिस की गोली चली? नहीं, अपराधियों की गोली चल रही है। अब गोली अपराधी का बोल रहा है, फिर जनता सुरक्षित कैसे है? हम धिक्कारते हैं ऐसी कुव्यवस्था को और हम कड़ी निंदा करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा हो। कुछ दोषी को जो पकड़ा गया है उसमें भी ग्रामीण लोग पकड़ के पुलिस को सौंपा है। पुलिस को अभी तक एक अपराधी नहीं पकड़ाया है। इससे क्या प्रतीत होता है? कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की सवाल खड़ा होता है इन लोगों के ऊपर। इससे तो सवाल खड़ा होता है, जो पुलिस को काम कर रहे हैं गांव के लोग काम कर रहे हैं, गांव के लोगों को पकड़ के देगा। मनार की भी स्थिति वही है, वहां पर पुलिस कहता है कि बताइए आप लोग पता जो उसे कहाँ रह रहा है। अरे तो तोहर खुफिया विभाग कहाँ गया? तुम काहे बहाल हो? और जब लोग बताए भी तो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। ये कैसी व्यवस्था है? क्या जनते सब कुछ संभाले? तो हमारे इस देश में संविधान और कानून का है। तो हम लोग सख्त चेतावनी देते हैं कि अगर दोषियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा, क्योंकि जो कानून में प्रावधान है उसके तहत नहीं होता है, तो हम लोग जिला का घेराव करेंगे और पूरे दरभंगा के लोग क्या वैशाली के लोग भी पहुंचेंगे दरभंगा में। वो बेवकूफ़ आदमी है जो इस तरह के बात कर रहा है। और पता है कि पंचायत क्या होता है, से समाज के कितनी समस्या है जो ये लोग सही से निदान करता है। अरे जिसका पैसा लेगा उसके तरफ बात को लिखेगा और बात को बनाएगा। समाज में पैसा पर पंचायती नहीं होता है। बहुत सारी समस्या, लगभग समस्या जो सच में निदान होता है, ओरिजिनल जहाँ से समस्या का समाधान मिलता है वो समाज ही है। लेकिन हाँ, समाज को यह अधिकार नहीं है कि हम किसी को फांसी पर लटका दे, किसी की हत्या कर दे। लेकिन ये बात निश्चित है कि समाज में कोई भी चीज़ें होती है, कोई चोरी उचक्का करता है, कोई छीन छोड़ करता है, तो समाज में हम लोग भी मुखिया हैं वहाँ के, ये सब चीज़ें होती है। क्यों नहीं होगा? समाज बना है, समाज को सभी वर्गों को जोड़ कर लेकर चलने के लिए। ये लोग क्या है, तो पैसा पर सबूत बनाएगा, गवाह बनाएगा। ऐसे ऐसे लोग तो इसी तरह की बात करेंगे। अपनी नाकामयाबी का ठिकरा जो है आम जनता पर फोड़ेगा। आम जनता को कहेगा कि तुम बोलने वाले कौन हो, तुम सवाल करने वाले कौन हो। हम इस देश के जनता है, हमारा टैक्स के पैसा से तुमको जब मिलता है वेतन, और रिश्वतखोरी तो अलग करते हो तुम लोग। जब तुमको वेतन मिलता है तब तो बाल बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़ता है और तुम्हारे सुरक्षा की व्यवस्था है। और आम जनता कदुआ हो गया है, इसको जेकरा मन है से काट दिया। ये कैसी व्यवस्था है? शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को इस तरह की बयानबाजी करते समय। परिवार से मुलाकात किए हैं, क्या कुछ बातें हुई? और नहीं, वो मैंने बात बताया, जो बात मुझे यहाँ पता चला, सिर्फ परिवार से नहीं, गांव के लोगों से भी ये पता चला है। परिवार के लोग हो सकता है कि वो अपनी बात केवल अपने तरफ से रखे, लेकिन मैं जो स्थिति, हत्या, किसका अधिकार है किसी को हत्या करने की? ये अधिकार किसी को किसने दे दिया? ये हत्या हुई है वो बच्चा जो 20 साल का भी सही से दुनिया को जाना नहीं है। आज हम कुछ भी कर ले, भरपाई नहीं हो सकती। उस लड़के का एक भाई है, वो कह रहा है कि सर हमरा मुआवजा ना चाहिए, हमरा पैसा ना चाहिए, हमरा सरकार से कोई मांग नहीं है, लेकिन हमको न्याय मिलना चाहिए। आप बताइए, ऐसे परिवार के वो बच्चे गए हैं जिसके वजह से वो 20 साल का ही था, लेकिन कमाता था, पढ़ाई भी करता था, उसका परिवार चलता था। उजाड़ दिया उसकी जिंदगी, उसके साथ साथ पूरे परिवार को मार दिया। तो शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे अधिकारी को और ऐसे सरकार में बैठे लोगों को, जिसको बेलगाम है, अपराधी बेलगाम है। बैंक से कोई आदमी निकले, अगर 10,000 रुपया लेकर 5,000 ATM से निकाल कर, वो डरते रहता है कि साला मोटरसाइकिल पर कोनो बैठल है, कहीं उस पैसा के चक्कर में गोली ना मार दे। व्यवस्था तो ये है, और अपराधी को देखकर तो डर लगता ही है, पुलिस को देखकर लोग डर रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है? एनडीए के लोग लगातार 1990 का दौर याद कराते हैं कि लालू राज में गुंडा राज था। हम मान लेते हैं था, हम ये भी मान लेते हैं कि जंगल राज था, हम मान लेते हैं कि गुंडा राज था, पर जनता ने तुम्हें क्यों चुना? जब व्यवस्था खराब थी तो तुम्हें चुना, और तू भी खराबे कहले है तो तू बोलने वाला कौन है? अगर मेरे पिताजी अच्छा नहीं किए और मैं कोशिश करूं अच्छा, तब तो बदलेगा ना। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारा बाप अच्छा नहीं किया था, हम क्यों करें? तो फिर कैसे परिवार बदलेगा, कैसे समाज बदलेगा? ये लोग कहेगा कि पिछला सरकार कांग्रेस क्या किया था, तुरंत कहेगा भाजपा क्या किया। जब तुम सत्ता में हो, सवाल तुमसे होगा और जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं जिस पंचायत का मुखिया हूं,
अगर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोग हमसे सवाल करेंगे। अगर मैं ये कहूं कि पहले वाला मुखिया जी कुछ नहीं किया था इसलिए ये दशा है, अरे भाई पहले वाला नहीं किया था इसीलिए लोग मुझे चुना है, तो शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। वाहियात बात करते समय वाहियात बात करने से क्या फायदा है? तुमको मिला है सत्ता, तुम सही करो ना। तब तू कंपटीशन कर रहा है कि पहले अच्छा नहीं हो रहा था तो हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो दुर्भाग्य की बात है। और हम इस देश की जनता, हम इस बिहार की जनता जिम्मेदार है। चोर, गुंडा, माफिया, उचक्का, दलाल, इस सब को चुन चुन कर सदन में भेजते हैं। जहां बात होती है केकरो माय पर, केकरो बहन पर, कोई माइक तोड़ देता है उस सदन के अंदर, जहां से क्षेत्र के सुरक्षा, क्षेत्र के विकास पर बात होनी चाहिए, वहां बात होता है समोसा पर कि समोसा बड़ छोट का है, समोसा महंगा सस्ता का है, 5 स्टार में 200 का है, और यहाँ 10 रुपया का समोसा का है। दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर भेजता है सदन में, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर।